चैनल के ऊपर पिछले कुछ समय से बच्चों की डिमांड थी कि सर आप रीजनिंग का एक और फाउंडेशन बैच लेकर आए। वहीं पर कुछ बच्चों ने ये रिक्वेस्ट की सर आप आरआरबी एनटीपीसी के लिए बैच लेकर आए, तो कोई कह रहा था एसएससी जीडी के लिए बैच लेकर आए। तो प्यारे बच्चों, उन सभी डिमांड और रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए जो ये वाला वीडियो है उसके माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपका अब जो ये रीजनिंग का फाउंडेशन बैच होगा ये किस एग्जाम को टारगेट करेगा और हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक ये वीडियो पूरा जरूर देखना है, उसी से आपके सारे डाउट्स क्या हैं क्लियर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं रोहित गाल्यान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रेडियन मेंसा पर। तो सबसे पहले अब बात ये उठती है कि जो अब ये रीजनिंग का नया फाउंडेशन बैच होगा उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटी होंगी और क्या क्या चीजें मेन रहेंगी। तो आपके मन में कुछ क्वेश्चन उठेंगे और उन क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है सबसे पहला वो क्या होगा कि किस एग्जाम के लिए ये बैच होगा, या फिर कितने दिन तक ये बैच चलेगा, या लाइव क्लासेस की टाइमिंग क्या होगी, या लाइव क्लासेस के लिए पीडीएफ नोट्स कहां से मिलेंगे, इस रीजनिंग बैच के अंदर जो सिलेबस कंप्लीट होगा वो क्या होगा, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस किस बुक से करें, और रीजनिंग को लेकर हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी उसको स्ट्रॉन्ग करने की। तो सबसे पहले बच्चों, मैंने ना चैनल के ऊपर कुछ पोलिंग करवाई थी और वहां पर मैंने एक चीज महसूस की। मैंने बच्चों से पूछा कि आप किस एग्जाम के लिए रीजनिंग फाउंडेशन बैच चाहते हैं, तो वहां पर 67% बच्चों का कहना था सर हमें आरआरबी एनटीपीसी के लिए बैच चाहिए, और वहीं पर 33% स्टूडेंट कह रहे थे सर एसएससी जीडी के लिए चाहिए, और लगभग 1400 लोगों ने वोट किया है, यानी 1400 स्टूडेंट्स ने वोट किया है। तो मैं कह सकता हूं बच्चों कि ज्यादा जो परसेंटेज है वो आरआरबी एनटीपीसी के फेवर में है। और सेम चीज मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी देखा, वहां पर भी लगभग उतना ही परसेंटेज क्या है वो आरआरबी एनटीपीसी के साथ है। पर प्यारे बच्चों, यानी जब ये वोट परसेंटेज करवाएगी तो इसके अंदर कहीं ना कहीं 500-600 ऐसे भी बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं एसएससी जीडी बैच की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, जो ये वाला बैच होगा ना, तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैं आपको बता देता हूं जो ये बैच होगा ये मेनली स्पेशल बैच जो होगा वो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए होगा। पर साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा जो बच्चे एसएससी जीडी एग्जाम 2025 को टारगेट कर रहे हैं वो इस बैच के माध्यम से अपना रीजनिंग का सिलेबस जो है ना वो कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि किसी बच्चे ने अभी तक अदर रेलवे एग्जाम के लिए रीजनिंग को स्टार्ट नहीं किया है तो वो अदर रेलवे एग्जाम की भी रीजनिंग यहां से कंप्लीट कर सकता है, या फिर और कोई एसएससी एग्जाम की भी रीजनिंग यहां से कंप्लीट कर सकता है। अब इसके बाद कितने दिन तक ये बैच चलेगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो बैच है प्यारे बच्चों वो आपका 23 सितंबर 2024 से स्टार्ट होगा, यानी आने वाले सोमवार से, ठीक है ना। और यहां पर जो क्लासेस होंगी वो कब कब होंगी, तो मैं बताना चाहूंगा जो क्लासेस होंगी वो डेली होंगी आपकी मंडे टू थर्सडे, यानी 4 दिन, और डेली जो क्लास होगी वो 1 घंटे की होगी। उसके अलावा सैटरडे स्पेशल भी आपकी क्लास जरूर रहेगी हर हफ्ते के अंदर, जो आपकी लगभग 1 से 2 घंटे की क्लास होगी, ठीक है ना, सैटरडे स्पेशल। उसमें कभी हमने मिक्स किया है क्वेश्चंस की चैप्टर की प्रैक्टिस कर ली, या कुछ और स्टाइल, या कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है मैं आपको करवाऊंगा। साथ ही साथ प्यारे बच्चों ये लगाकर चलिएगा इस बैच की जो ड्यूरेशन रहेगी तो मैं आपको विद थ्योरी क्लासेस, ठीक है ना, बिल्कुल क्या है थ्योरी क्लासेस इसके अंदर रहेंगी, ठीक है ना, चैप्टर वाइज, और ये लगभग 3 महीने के अंदर क्या है आपका बैच जो है ना वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और जो प्रैक्टिस क्लासेस होंगी वो जैसा कि आप में से कुछ बच्चे जानते ही होंगे कि रेगुलर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं 30 क्वेश्चन मिक्स क्या है प्रैक्टिस करवाऊंगा अब आने वाले मंडे से, ठीक है। जो क्लास आपकी क्या होगी रात 8 बजे रोजाना इस चैनल के ऊपर होती है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है ना। वो तो मिक्स प्रैक्टिस सेशन है, पर अब मेन चीज क्या है प्यारे बच्चों कि जो आपका क्लास टाइमिंग क्या होगी इस बैच की। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा बच्चों इस बैच के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना, आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है। अब जो टाइमिंग्स होंगी तो टाइमिंग्स के लिए भी मैंने पोल करवाया था, तो उसमें ज्यादातर बच्चों का जो मानना था, ठीक है ना, कि दोपहर 3 बजे सर क्लास स्टार्ट होनी चाहिए। अबाउ 50% का कहना यही था, चाहे मैं वो YouTube कम्युनिटी पोस्ट की बात करूं या मैंने किया था आपका पोल टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो उसमें थोड़े से क्या है अलग अलग थे व्यू बच्चों के। पर रात को हमारा क्या है प्रैक्टिस बैच रहता है YouTube चैनल के ऊपर, तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा क्योंकि उससे क्या है काफी एग्जाम के बच्चे जो है ना जुड़े हुए हैं अलग अलग एग्जाम के, जहां पर मैं डेली हर चैप्टर से हर क्वेश्चन की क्या है प्रैक्टिस करवाता हूं। तो
अब जो क्लास की टाइमिंग होगी ना बच्चों, वो मैं आपको बता देता हूं। तो आपकी जो टाइमिंग है मंडे टू थर्सडे, ठीक है ना, सोमवार से गुरुवार, जो आपकी टाइमिंग रहेगी क्लास की वो दोपहर 3 बजे की रहेगी, ठीक है। यानी बैच जो है वो दोपहर 3 बजे सोमवार से स्टार्ट होगा। और साथ ही साथ सैटरडे स्पेशल आपकी क्लास जरूर रहेगी, वो भी जो क्लास होगी वो भी दोपहर 3 बजे की होगी, ठीक है ना। तो यानी फ्राइडे आपकी कोई क्लास नहीं होगी, साथ ही साथ संडे भी आपकी कोई क्लास नहीं होगी। सैटरडे स्पेशल जो क्लास होगी उसमें कभी कभी किसी टॉपिक पर मैराथन, तो या क्या होगा प्यारे बच्चों, या कहीं ना कहीं मैं आपको क्या है मिक्स्ड स्टाइल में क्या है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, या कुछ आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स टाइप की वीडियो लेकर आऊंगा जहां से आपको कम समय के अंदर क्वेश्चंस को कैसे सोल्व कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। अब इसके अलावा यदि मैं कहूं बच्चों कि लाइव क्लासेस में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके पीडीएफ नोट्स कहां से मिलेंगे, तो पीडीएफ नोट्स के लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रेडियन मेंसा टेलीग्राम चैनल, रेडियन मेंसा टेलीग्राम चैनल जो है ना वो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो जितने भी नोट्स वगैरह हैं वो सारे आपको कहां पर मिलेंगे, रेडियन मेंसा टेलीग्राम चैनल पर। तो जिन बच्चों ने रेडियन मेंसा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो रेडियन मेंसा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लेना, वहीं से आपको क्या है बैच की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी और जो भी क्लास नोट्स होंगे यानी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही क्या है अवेलेबल होंगे। अब बात आती है कि सिलेबस क्या होगा, तो बच्चों देखिएगा जो ये आपका बैच है मैं आपको बता देता हूं बच्चों, दोनों ही बच्चों को नाराज नहीं किया जाएगा। जैसा मैंने बताया आरआरबी एनटीपीसी को भी कवर करेंगे हम, और साथ ही साथ क्या है एसएससी जीडी को भी कवर करेंगे। किसको भी कवर करेंगे, एसएससी जीडी को भी। अब बच्चों मैं आपको ना एक बात बताना चाहूंगा कि आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम है वो दो उसमें होता है, एक सीबीटी 1 है आपका पेपर और एक आपका सीबीटी 2, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स का जो टारगेट होगा वो टारगेट क्या होगा, सीबीटी 1 होगा। टारगेट जो है बच्चों का वो क्या होगा, सीबीटी 1। मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों कि सीबीटी 1 आरआरबी एनटीपीसी का और एसएससी जीडी एग्जाम का जो सिलेबस है वो लगभग 90% क्या है सेम है, ठीक है ना, 90% क्या है सेम है। हाँ मैं कह सकता हूं बच्चों एक चीज है कि थोड़ा बहुत लेवल का अंतर जरूर होगा। वो लेवल का अंतर क्या हो सकता है कि एसएससी जीडी का लेवल थोड़ा सा क्या हो कम हो, वहीं पर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो लेवल है वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आएगा, ठीक है ना। पर बच्चों उस चीज को मैं इक्वली आराम से बैलेंस कर दूंगा क्लास के अंदर, उससे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं होगी। तो मेन जो टारगेट रहेगा वो आरआरबी एनटीपीसी को ही किया जाएगा, पर एसएससी जीडी के जो स्टूडेंट्स हैं वो आप सिलेबस को क्या है यहां से कवर कर सकते हैं। अब उसके लिए मैं कॉमन टॉपिक आपको बता देता हूं, जैसे वर्बल रीजनिंग की मैं बात करता हूं आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी जीडी में, ये टॉपिक आपके वर्बल रीजनिंग के सेम है। कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट टेस्ट, सिंबल एंड नोटेशंस, मिसिंग नंबर, सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन। वहीं पर प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ जो टॉपिक हैं वो दोनों ही एग्जाम में क्या है बिल्कुल सेम है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट। वहीं लॉजिकल रीजनिंग के ये दो चैप्टर ऐसे हैं, वेन डायग्राम और सिलॉक्स, ये दोनों ही एग्जाम के अंदर आएंगे। और साथ ही साथ नॉन वर्बल के जो ये टॉपिक हैं 12 टॉपिक, इनमें जो मेन टॉपिक एग्जाम में आते हैं कि वो केवल यही टॉपिक आते हैं, डाइस वाला, फिगर काउंटिंग वाला, मिरर इमेज वाला, पेपर फोल्डिंग कटिंग वाला, एम्बेडेड वाला, कंप्लीशन वाला और फिगर सीरीज वाला। बाकी बचे हुए ये 5 टॉपिक छोटे छोटे हैं, ये मैं आपको अलग से जरूर करवा दूंगा ताकि एग्जाम में गलती से यहां से क्वेश्चन ना आ जाए। और ये दोनों के लिए है क्या है सेम है। तो यहां पर देखा जाए जो मैंने अभी तक टॉपिक बताए हैं, इन टॉपिक के माध्यम से एसएससी जीडी और आरआरबी एनटीपीसी दोनों का सिलेबस कवर हो जाता है। पर यहां पर अब सवाल उठता है कि कुछ ऐसे टॉपिक है जो एसएससी जीडी एग्जाम में नहीं आएंगे, वो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में आएंगे, तो उन टॉपिक को मैं अलग से करवाऊंगा। पिछले कुछ समय से ये देखा गया है कि एसएससी जीडी एग्जाम में ना कैलेंडर से क्वेश्चन आ रहा है, ना क्लॉक से क्वेश्चन आ रहा है, ना ही अर्थमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन आ रहा है, पर यहां से श्योर शॉर्ट आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये जो 3 चैप्टर है मैं आरआरबी एनटीपीसी स्टूडेंट्स को करवाऊंगा, पर साथ ही साथ मैं एसएससी जीडी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिकमेंडेशन जरूर दूंगा
कि आप भले ही इन टॉपिक्स की ज्यादा प्रैक्टिस ना करो पर वीडियो जरूर देख लेना प्यारे बच्चों, क्योंकि गलती से एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना तो फिर आप क्या करेंगे। वैसे पिछले कुछ समय से यहां से क्वेश्चन नहीं आ रहा है एसएससी जीडी में, पर जो यदि मैं कहूं बच्चों आरआरबी एनटीपीसी के लिए तीनों टॉपिक क्या रहेंगे आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब आपके मन में सवाल आएगा जो आरआरबी एनटीपीसी के स्टूडेंट्स हैं कि सर और कौन से टॉपिक हैं जो अलग रहेंगे। तो प्यारे बच्चों प्रॉब्लम सॉल्विंग के दो अलग टॉपिक और हैं, एक पजल का टॉपिक और एक डाटा सफिशिएंसी, जो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में आता ही आता है। तो आप ये भी क्या है बच्चों मैं आपको कवर करवाऊंगा, तो इन टॉपिक के ऊपर भी आपको क्या है फोकस करना है। इनके अलावा बच्चों जो टॉपिक है वो आपके मेन लॉजिकल रीजनिंग के हैं, जैसे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन एवं निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, कथन एवं पूर्ण धारणा, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, कथन एवं तर्क, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कथन एवं कार्यवाही, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, और उसके अलावा स्टेटमेंट और रेफरेंस। तो ये जो टॉपिक है ये भी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे तो ये आपको कवर करने ही करने होंगे, ठीक है ना। उनके अलावा मैथ्स रिलेटेड रीजनिंग में एक और टॉपिक आता है जो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, जहां से क्वेश्चन, ठीक है, सीबीटी 1 में नहीं तो सीबीटी 2 में पर 100% क्वेश्चन आता है, वो है आपका इनइक्वालिटीज का टॉपिक। तो यानी ये इनइक्वालिटीज हो गया, ये टॉपिक हो गए और ये टॉपिक हो गए और ये टॉपिक, ये आरआरबी एनटीपीसी स्टूडेंट्स को मैं बाद में करवाऊंगा। सबसे पहले आपका नॉन वर्बल कंप्लीट होगा, लॉजिकल के ये टॉपिक, प्रॉब्लम ये टॉपिक और ये, यानी पहले जो कॉमन टॉपिक है पहले मैं उनको कवर करवाऊंगा और बाद में बचे हुए जो टॉपिक है वो आरआरबी एनटीपीसी के वालों के लिए क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। अब बच्चों बात मन में आएगी कि सर क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है ना वो किस बुक से करनी है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो बच्चे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम को जो स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हैं वो रीजनिंग के ये दो प्रैक्टिस सेट्स खरीद लीजिएगा, ठीक है ना। वैसे दोनों के दोनों नहीं खरीदने, क्योंकि जिसको इंग्लिश में परचेज करना है वो ये वाला रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट परचेज करे, और जिसको हिंदी में बुक खरीदनी है वो तर्क शक्ति परीक्षण, दोनों ही बुक सेम है, अलग अलग लैंग्वेज के अंदर है। प्यारे बच्चों खास बात यह है कि आरआरबी एनटीपीसी के जो स्टूडेंट्स हैं इन दो बुक्स के माध्यम से, यानी ये क्या है अलग अलग लैंग्वेज के अंदर बुक है, बुक आपकी एक है। इस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट की खास बात यह है कि इसके अंदर आपका ना केवल सीबीटी 1 का सिलेबस कंप्लीट है, साथ ही साथ सीबीटी 2 का भी सिलेबस क्या है कंप्लीट दिया हुआ है। तो विश्वास कीजिएगा आपको इससे बेहतरीन रीजनिंग की बुक नहीं मिलेगी आपके अपने आने वाले एग्जाम के लिए। साथ ही साथ बच्चों जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, यदि वो एसएससी जीडी को छोड़कर बाकी किसी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं या कोई भी वनडे एग्जाम है, तो वो भी इन दोनों प्रैक्टिस सेट में से हिंदी या इंग्लिश का कोई भी परचेज कर सकता है। पर यदि कोई बच्चा ये कह रहा है सर मेरा तो एसएससी जीडी के अलावा कोई पेपर देना ही नहीं है, तो आप रेडियन कंपनी का एसएससी का ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट परचेज कर सकते हैं, जहां से आपको क्या है प्यारे बच्चों केवल एसएससी जीडी से रिलेटेड सिलेबस मिलेगा, उसके अलावा किसी और एग्जाम का सिलेबस नहीं मिलेगा, ठीक है। अब बच्चों आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, तो आपको बस करना क्या है, कुछ चीजों का पॉइंट का ध्यान देना है। मैं आपको बताना चाहूंगा जो मेन पॉइंट है, अब लास्ट में केवल इन पॉइंटों के ऊपर ध्यान दे लीजिएगा बच्चों। वो पॉइंट क्या है, उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, सबसे पहले आपकी क्या होंगी, थ्योरी क्लासेज होंगी। अब आपको पता है कि जो आपकी थ्योरी क्लासेज हैं वो कब होंगी, वो होंगी दोपहर 3 बजे। कितने बजे होंगी, दोपहर 3 बजे, ठीक है ना। आपको ये तो अटेंड करनी ही करनी है। जैसे ही आपका कोई चैप्टर कंप्लीट होता है तो सेकंड स्टेप आपका क्या है, फिर आपको क्या है बुक से साथ ही साथ चैप्टर वाइज क्या है प्रैक्टिस करनी है। बुक से साथ ही साथ क्या है चैप्टर वाइज क्या है प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर वाइज क्या है आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको किसी भी उसमें डाउट नहीं रहेगा। सैटरडे को जो हमारी क्लास होगी, सैटरडे को जो क्लास होगी वो आपकी ना केवल एक स्पेशल क्लास होगी प्यारे बच्चों, उसके अंदर साथ ही साथ क्या है आपके यदि कोई डाउट्स भी होंगे उन डाउट्स को भी क्लियर किया जाएगा। और जिन स्टूडेंट्स के डाउट्स होंगे कि सर मुझे इस क्वेश्चन में डाउट्स हैं, तो डाउट्स वो कहां पर भेज सकते हैं, तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर उसके लिए लिंक जनरेट कर दिया जाएगा, जहां से आप अपने डाउट्स को क्या है भेज सकते हैं। और वो उन स्टूडेंट्स के डाउट्स को हम सैटरडे को डेफिनेटली क्लियर करेंगे, ये मेरा वादा है आपसे।
ठीक है ना। साथ ही साथ बच्चों क्या है, आपने एक बार चैप्टर वाइज जब आप सिलेबस कंप्लीट तो करते ही जा रहे हैं, ठीक है, साथ ही साथ आपको क्या करना है कि रेगुलर जो इसी YouTube चैनल के ऊपर रेगुलर जो रात 8 बजे वाली मिक्स प्रैक्टिस क्लास होती है, उस क्लास के अंदर भी साथ के साथ आपको जुड़ना है। विश्वास कीजिएगा आप प्रैक्टिस क्लास के साथ जुड़ेंगे सोमवार से। हालांकि जो अभी फिलहाल था वो किन्हीं एग्जाम के लिए प्रैक्टिस बैच ये चल रहा था, उसकी हमारी क्या है वो क्लास जो है वो खत्म होगी। ये मंडे से ये भी रात को 8 बजे नए स्टाइल में आएगा, जहां पर हर चैप्टर से हर क्वेश्चन लेने की मेरी कोशिश रहेगी और डेली 30 क्वेश्चंस की क्या है प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ठीक है ना। आप रेगुलर इसमें भी जुड़े। तो कुल मिलाकर स्ट्रेटजी तो यही कहती है कि सबसे पहले आपको कुल मिलाकर क्या है, हर चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट करनी है, ठीक है ना, उसके कंसेप्ट्स को क्लियर करना है। जैसे ही चैप्टर की थ्योरी आपकी कंप्लीट होती है, कंसेप्ट आपके क्लियर होते हैं, तो बुक से उसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है साथ ही साथ। और फिर यदि मैं कुल मिलाकर बात कहूं बच्चों कि जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, सिलेबस जब आपका कंप्लीट हो जाता है और आपको लगता है कि अब आप तैयार हैं, ठीक है ना, रीजनिंग के लिए आपको परफेक्ट आ चुकी है, फिर आपको स्पीड बढ़ाने के लिए किसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा, मॉक टेस्ट का, ठीक है ना। जैसे ही आपका सिलेबस कवर होगा तो मॉक टेस्ट की भी फैसिलिटी आपको अवेल हो जाएगी, उसके बारे में आपको डिटेल्स दे दी जाएंगी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये कुल मिलाकर हमारी पूरी स्ट्रेटेजी रहेगी और मुझे उम्मीद है आप लोग सभी मेरे साथ सोमवार से दोपहर 3 बजे इस बैच के अंदर जुड़ रहे हैं। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आपको ये गिफ्ट पसंद आया तो वीडियो को साथ के साथ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। तो चलिएगा स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।